जय हिंद। वेलकम टू मिशन कॉम्पिटिशन। आई होप यू आर वेरी गुड इन योर हाउसेस। पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। सो फाइनली देखिए, एक बार फिर से डेट बढ़ा दिया गया है। 21 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला था, अब 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है। ऑफिशियल पीडीएफ जो है, ऑफिशियल नोटिस जो है बीपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मैंने शेयर भी करा है, उसके ऊपर वीडियो भी बना दिया। आप लोग नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा। सो एक चीज़ तो ये है। सेकेंड थिंग मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए, डेट बढ़ गया है। अब अप्रॉक्सीमेटली जहाँ आपके पास 10 से 12 दिन रह रहे थे, अब 20-22 दिन हो गए हैं। तो मोटा मोटी 10 दिन का एक्सटेंड आपको मिल गया है। 10 दिन कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस 10 दिन में अपने मार्क्स कैसे बूस्ट करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। बट बिफोर दैट मैंने एक वीडियो बनाया था यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, और उस रिगार्डिंग में मुझे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला और काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने तारीफ़ भी करी कि थैंक यू सर फॉर टेकिंग अ स्टैंड फॉर अस। सो उसमें मैंने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, कुछ खास क्या, मैंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे पर्सनल मैसेजेस आए, व्हाट्सएप के ऊपर में, टेलीग्राम के ऊपर में, मेल भी आए। उसमें से एक लड़की का मुझे मैसेज याद है जो कि उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे भेजा था। लड़की, महिला नहीं, लड़की ही थी। देखिए, उनका मैसेज ये था कि आप लोग चाहते क्या हो, आप लोग चाहते नहीं हो कि मतलब हम लोग पास करें या हम लोग करियर बने। आप लोग चाहते हो हम लोग करियर में बस मतलब इसी एग्ज़ाम में फंसे रह जाएं, आगे कुछ नहीं करें। ये एग्ज़ाम पिछले 1 साल से टलता आ रहा है, आप लोग की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो पहली बात बहन, हमारे वजह से ये ऐसी कुछ दिक्कतें नहीं हो रही हैं। हम लोग भी चाह रहे हैं, मैं खुद पर्सनली चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो, ताकि 68वीं जो आगे अपडेटेड है वो भी आए, और भी एग्ज़ाम जो दूसरे बच्चे पीछे लाइन में खड़े हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनको चांस मिले। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मैंने एक चीज़ बोला था कि अगर आप उनके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, अगर आप यूपीएससी वालों के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, फिर आने वाले टाइम में जब आप प्रोटेस्ट करोगे वो भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। तो स्टूडेंट्स का पावर क्या है? यूनिटी। उन्होंने मेरे को जो बात बोली, मुझे आज तक मुझे वो याद है। उन्होंने ये बात बोला था कि मेरी शादी होने वाली है, मेरे घर वालों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि तुम्हारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2022 का समय है, 23 आते ही तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। तुम पास करो नहीं करो मतलब नहीं है, तुम बस 2022 तक का हमने तुमको समय दिया है। तो उन्होंने बोला, देखो सर 22 ख़त्म होने जा रहा है और आप लोग बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हो, मेरी शादी हो जाएगी और मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्या ही मैं इसमें बोलूँ, खैर कुछ बोलने लायक नहीं है। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, देखिए, आप बनना चाह रहे हो सिविल सर्वेंट, और आपको पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर खुद के प्रेफरेंस को, खुद के चीज़ों को, खुद के डिज़ायर को पहला महत्व देंगे, तो आप सबसे पहला तो सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते हैं। अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हो, सबसे पहला टेस्ट आपका यही होता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे सोच सकते हो। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट और लार्जर इंटरेस्ट क्या था। उस समय लार्जर इंटरेस्ट ये था कि 2 डेट में जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे उसको हटा के, परसेंटाइल हटा के 1 डेट में किया जाए। आपका उसी टाइम में मैसेज आया था ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो देखिए, लार्जर इंटरेस्ट था। लगभग 80% बच्चे चाह रहे थे कि नहीं सिंगल डेट में हो, परसेंटाइल ना हो, तो वो लार्जर इंटरेस्ट में था। आप सिर्फ एक इंडिविजुअल अपने लिए सोच रही हैं कि एग्ज़ाम जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, ताकि मतलब हम एग्ज़ाम दे लें, और हम माइट भी हो सकता है आप बहुत बढ़िया होंगे, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, माइट भी आपका 120-125 आ रहा होगा प्रैक्टिस सेट में, आप रिज़ल्ट ले आओगी। लेकिन आप सिर्फ अकेले खुद के लिए सोच रहे हो। देखो, यहाँ 6.25 लाख बच्चे हैं। तो पहला तो हमारा यहाँ पे ये कंसर्न था। दूसरा, फिर जब मैंने वीडियो डाला यूपीएससी वालों के लिए, फिर उनका आया, आप चाहते क्या हो, एग्ज़ाम नहीं हो। फिर कुछ और बच्चों का भी आया, आप क्या चाह रहे हो, 2025 में एग्ज़ाम हो, 26 में एग्ज़ाम हो। मैंने हमेशा यही बात बोला है कि देखिए, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको ध्यान रखिए, हमेशा स्टैंड लेना पड़ेगा, यूनिटी बना के रखना पड़ेगा। आपने जब प्रोटेस्ट किया, वो लोग आके आपका सपोर्ट किए थे कि नहीं बात सही है, जो चीज़ें चलती आ रही हैं, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम और जो जिस तरीके से कट ऑफ निकलता है वैसे निकलना चाहिए, तो आपको भी उनके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आपने बोला कि सर नंबर्स कितने हैं, इतनी मुट्ठी भर तो लोग हैं। हाँ ठीक है, मान लिया मैंने कि 200-250 बच्चे ही हैं सिर्फ यूपीएससी वाले जो मेंस देने वाले हैं और फिर जो प्री देंगे, लेकिन 250 बच्चे भी तो हैं। आपको याद होगा बीपीएससी 64वीं में उनसे गलती हो गई थी, कॉपी चेकिंग में एक बच्चे का उन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया था। जब उस लड़की ने आरटीआई किया और जब कॉपी निकला और पता चला वो पास थी, लेकिन उसको फेल करार दिया गया था, कॉपी चेकर है गलती से। सिर्फ एक बच्ची के लिए बीपीएससी ने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था और उसका इंटरव्यू लिया था 64वीं में। आपको अगर याद होगा तो शायद आप इसको रिकॉल कर पाओगे। तो यहाँ तो एक बच्चे के लिए बीपीएससी ने पूरा पैनल बैठा दिया और दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट कराया। यहाँ तो 250 बच्चे हैं, बहुत लार्जर इंटरेस्ट है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, आपको थोड़ा सा
सेल्फिश से हट के सोचना पड़ेगा इन सब चीज़ों में, ठीक है। ये सब बातें हो गई, खैर लेटेड भी। तो डेट बढ़ गया है, अब बात करते हैं कि भाई डेट बढ़ गया तो इसको हम फ्रूटफुल अपने लिए कैसे बना सकते हैं, है ना, कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फ्रूटफुल कैसे बना सकते हैं। पहली चीज़ आप समझिएगा, इसमें आपको एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी। देखिए, आप अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे थे तो अभी प्रैक्टिस सेट, मैं यही बोलूँगा, प्रेफर करूँगा प्रैक्टिस सेट मत लगाइए। प्रैक्टिस सेट में आपको करना क्या है, जैसे 150 क्वेश्चन है तो उसका सीधा पीछे से आंसर देख के टिक आउट कर लीजिए और उसको थॉरोली प्रैक्टिस सेट लगाने की जगह पे रीडिंग कर जाइए, थॉरोली रीडिंग कर जाइए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा आपका किस सेक्टर में नंबर कम आ रहा है। लाइक हिस्ट्री में आ रहा है, करंट अफेयर्स में आ रहा है, बिहार स्पेशल आ रहा है, साइंस आ रहा है, किस में आ रहा है। आपको वो वाला पर्टिकुलर सेक्टर जो है खास करके उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आपको देखना पड़ेगा अगर आपका हिस्ट्री में अच्छा नंबर आ रहा है तो हिस्ट्री पे अभी थोड़ा सा समय कम दीजिए। बाकी वीकर सेक्शन पे अगर आप 1 घंटे दे रहे हो तो 3 घंटे उस पर समय दो। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, एक और डिमांड आ रहा है कि सर करंट अफेयर्स करा दीजिए बिहार वाला। तो मैं आज से एक चीज़ का जिम्मा ले रहा हूँ, अभी 10 दिन बढ़ गया है, तो आने वाले 8-10 दिन में मेरी ये कोशिश होगी करंट अफेयर्स में आपका पूरा का पूरा बिहार वाला करंट अफेयर्स मैं करवा दूंगा। 1 साल तक का, 8-9 महीना, साल भर तक का मैं करवा दूंगा, ये मैं जिम्मा ले रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये होगी, हमारा देखिए प्रॉपर जो मेरे पर्सनल जो नोट्स होते हैं, जो मैं नोट्स बनाता हूँ करंट अफेयर्स के लिए, वो नोट्स की प्रॉपर वीडियोस रहेंगी। हमारा हैंड रिटन नोट होगा, उसका वीडियो रहेगा। तो ये बिल्कुल आपको मैं 1 साल तक का मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इस 20 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो ये हमारे ओर से आपके लिए रहेगा। दूसरी बात, ये वीडियो बिल्कुल फ्री रहेगा, पीडीएफ बिल्कुल फ्री रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वीडियो देखना हो वीडियो भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री रहेगा, वीडियो भी फ्री रहेगा, पीडीएफ भी फ्री रहेगा। तो हमारे ओर से ये इनिशिएटिव लेके आया जा रहा है कि आगामी जो 10 दिन रह गया इसमें पूरा 1 साल का बिहार का करंट अफेयर्स आपके लिए कंप्लीट करवाया जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपका ये डिमांड रहा है और हम भी ये फुलफिल अप करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रैक्टिस सेट है वो हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट में आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को फैला दीजिए।